हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई नो इट्स सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं ये वीडियो अपलोड तो नहीं करेंगे ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करना चाहती थी, बट कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये वीडियोस है वो पूरी कंप्लीट करूँ। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यहाँ पास उसकी जो मॉम रहती है युवान की, वो अब्रॉड से आ जा रहती है कि उसको शक होता रहता है कि कहीं ना कहीं युवान किसी मैन को लाइक करता रहता है। उसको पता नहीं रहता कि वो एक्चुअली हान है, और बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से मिलना है। और यहाँ पास हान उससे मिलने के लिए आता रहता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, मतलब ऑफिस रूम में, यहाँ पर सिवान कहता है कि मॉम, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड यू हान। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा शॉक रहती है और उसको देख के बहुत ही ज़्यादा एंगर करती रहती है। और वो बोलती है कि क्या ये है। यहाँ बस हान भी बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखता रहता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाकर बात करना चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। और बीच में ही युवान बस काम डाउन करने की कोशिश करता रहता है। सिचुएशंस को बोलते हैं कि हाँ, क्यों ना हम लोग रेस्टोरेंट जाए और हॉटपॉट खाए, कितना अच्छा है ना। हम मन में सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बोल दूँ, बस ये लोग फ्रस्ट्रेट ना हो। और जहाँ पर नॉइस रहेगा वहाँ पर से लोग बात नहीं करेंगे और मॉम चुपचाप से हो जाएगी। शायद ये सिचुएशन संभालना इतना भी मुश्किल नहीं था। यहाँ बस उसकी मॉम गुस्सा होते बोलती है, क्या कहा तुमने, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाके करें, तुम पागल तो हो गए हो। यहाँ बस युवान बहुत ही हंसते हुए बोलता है कि युवान, क्या तुम्हें सच में भूख लगी है, हॉटपॉट खाना है तुमको। यहाँ पर वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं बेवकूफ़ी हूँ। और फिर वो लोग ये बहुत ही अच्छे साइलेंट वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कुछ शोर शराबा नहीं होता रहता है। और यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारे फादर गुयान से फंग ने तो तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा है ना, राइट। यहाँ पर हान बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो उसकी माँ बहुत गुस्सा करते रहती है कि अब नहीं, मुझे पता है कि तुम गुयान शेफोंग के सपोर्ट में हो और ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो, राइट। तुम्हें पता है ना लियो टिंग, यदि लियोलिन टिन क्या होता है ना, उसके फादर का नाम है युआन के फादर का। तो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी वजह से ये सब खराब हो सकता है। और वहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा करते रहती है। अब युवान सोचता रहता है कि यार ये सब हो क्या रहा है, मैम ये हमारी फैमिली को एक्सपोज करने की कोशिश क्यों कर रही है। अभी तक मैंने हान को इस बारे में कुछ बताया नहीं है कि अब हम सब बता देगी। यहाँ बस हान सब जानता रहता है, मतलब ऐसा सिचुएशन हैंडल करता है और बोलता है कि नहीं, उससे मेरी कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ। हाँ, मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है और उनका कोई राइट नहीं है कि मेरी लाइफ में वो इंटरफेयर करे। ये मेरी चॉइस है कि मैं किसे अपना पार्टनर चूज़ कर सकता हूँ। और मेरा सरनेम आज भी यू है, नॉट गुयान। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती, क्या तुम पार्टनर चॉइस करना चाहते हो रियली। यहाँ बस हाँ सिर्फ युवान को देखते हुए बोलता है कि यस ऑफ कोर्स, मेरा पार्टनर मैं खुद चूज़ करना चाहता हूँ और मुझे पता है वो कौन है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ जी बिता सकता हूँ और उसकी कंपनी में मैं हमेशा खुश रहूँगा। और वो ये देख सुन के ना युवान बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता रहता है। उसकी मॉम देखती रहती है कि युवान की आंखों में कितनी चमक आ गई है उसकी ये बातें सुन के। और वो मन में सोचते कि राइट, हाँ, मैं भी कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे पता है कि ये यहाँ क्यों कर रहा है। और मुझे सब जानना चाहिए था पहले से ही कि अब ये बच्चा नहीं रहा है। मुझे आज भी याद है कि ये 7 साल पहले जो भी कुछ हुआ ये सब पास्ट है। मुझे लगता है मुझे सब चीज़ भूल जाना चाहिए। और अब्रॉड जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि इवान वापस से आने की यहाँ कोशिश करेगा, वो भी इस पर्सन के लिए। इतने सालों तक वो बस उसी का वेट कर रहा है। मुझे लगता है मुझे अपना माइंड चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, आपको माइंड चेंज करने की ज़रूरत है वैसे भी। और फिर वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि 7 ईयर्स जो भी कुछ हुआ तुम दोनों के बीच में वो सेम नहीं है, राइट, और ना ही तुम दोनों सेम पर्सन हो। मुझे पता है कि इवान यहाँ वापस आना क्यों चाहता था, पर मैं जानता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, राइट। यहाँ पर इवान बहुत ही खुश होकर बोलता है कि हाँ, मैं उसी के लिए आना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। और वो दम अकड़ के बोलती कि शाह युवान, टुमारो मॉर्निंग मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। तो उस युवान सोचता है, क्या मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जाओगे, मैं तो चेकअप करा लिया हूँ, आपको पता है ना। यहाँ पर सान भी कहते हैं कि हाँ, एक्चुअली मेरा भी यही प्लान था कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। यहाँ पर शिवान मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि दो एनिमी एक दोस्त भी बन सकते हैं मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है।
बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ही किए थे और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ हॉस्पिटल लेके आ गए। कितना सारा चेकअप करा, कहीं बॉडी चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट चेंजेस होते गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कितना थक गया, ऊपर मैं कह भी नहीं सकता इन दोनों को, पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। और वो जाते हुए बोलता है नेक्स्ट चेकअप के लिए कि तुम दोनों तुम दोनों कोई आर्गुमेंट नहीं करोगे ना। यहाँ पर सान बोलता है कि पता है, नो आर्गुमेंट। और उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ अंदर, जाओ जाओ। और वो अंदर चला जाता है। अब बाहर कौन बचा है? हान और युआन की मॉम। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकेगी ना इन दोनों के बीच में। यहाँ पर युआन की मॉम कहती है कि क्या तुम उसे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करोगे? ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ नहीं, आपस कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं किसी चीज़ के लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा, तो तुम सच में इस चीज़ के लिए रेडी हो? क्या तुम्हें सच में कुछ भी परेशानी नहीं है? ठीक है फिर। यहाँ बस हान को कुछ समझ नहीं आता रहता कि वो कहना क्या चाहती है। बोलती है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुझे बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, राइट? उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यदि तुम चाहो तो। यहाँ पर उन लोगों की कुछ बात होती है पर हमें बताया नहीं जाता, आगे आगे सुनने को मिलेगा। हाँ, युआन चेकअप रूम से जल्दी बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पर हान बैठा है, तो बहुत ही खुश हो जाता है। बोलता है कि हान हान देखो, मेरी रिपोर्ट बहुत ही अच्छा, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। पर बाय द वे मॉम कहाँ गई है? वो दिख नहीं रही है। और वो बहुत ही साइलेंट मोड पे रहता है ना, तो बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे चुप क्यों हो गए हो, क्या हुआ, मॉम ने तुम्हें कुछ कहा क्या? और वो उसके सर को उठा के देखता है कि वो रो रहा होता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलते क्या हुआ, क्या मॉम ने कुछ ऐसा कुछ कहा कि मेरा स्वीट हार्ट रोने लग गया है? नो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो मन में सोचता रहता है कि मॉम आपने ऐसा क्या कहा हान को, वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो ऐसा क्यों रो रहा है? और वो उसके हाथ को होल्ड करके बोलता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, देखो कितने सारे लोग हैं, हमें कहीं और जाके बात करना चाहिए। ठीक है। और उसको उस हॉस्पिटल से बाहर लेके चला जाता है और उसे वो एक गार्डन पे लेके आता है और उसे बैठा के बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? और उसे बहुत बुरा फील होता रहता है कि मॉम की वजह से ये सब हुआ है, तो उसे काम डाउन करने के लिए बोलता है मुझे पता है मॉम ने कुछ ऐसा कहा होगा, राइट? और उसके गालों पे, मतलब उसके चिक पे किस करता हुआ है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, उसके आंसू कंटिन्यूसली बहते रहते हैं हान का। और बोलता है कि एनीवे आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा ना, मुझे मेरी गलती है, मैं तुम्हें अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मॉम ने ज़रूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे तुम्हें बहुत दुखी हो गया होगा, राइट? यहाँ बस हाँ रोते हुए बोलता है कि 7 साल पहले तुम्हें इतना मेजर प्रॉब्लम था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने बताया क्यों नहीं उस दिन जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था? ये बात सुन के हान बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और इवान उससे भी ज़्यादा अपसेट कि क्या क्या कहा तुमने? और यहाँ पर हान कहता है कि तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था इस सिटी को छोड़ने के लिए, राइट? मुझे बताओ क्या ये सही है? यहाँ पर इवान को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम ने सब कुछ सच सच बता दिया है। तो आखिर ये सच क्या होता है मैं आगे आगे पार्ट में बताऊंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।